नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सुरक्षा के बावजूद पंचायत चुनाव की वोटिंग में हिंसा का दौर जारी है। बंगाल के 22 जिलों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कई जिलों में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कोच बिहार के सिताई में एक पोलिंग बूथ पर उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। बूथ के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि वहां आग भी लगा दी गई। कोच बिहार में टीएमसी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मुर्शिदाबाद से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई। वोटिंग के दौरान हिंसा हुई। लोगों को वोट देने से रोकने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी, दोनों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बंगाल के नंदीग्राम में भी एक पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने पर यहां पर वोटरों ने वोट डालने से ही इनकार कर दिया। वोटर पोलिंग बूथ पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग कर रहे हैं। इनके अलावा उत्तर 24 परगना में उपद्रवियों ने पोलिंग पेपर और पोलिंग बॉक्स भी छीन लिए। टीएमसी ने दावा किया है कि कल से अब तक की हिंसा में उसके 4 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। तो बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की ये खबरें कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में आप चुनावी इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो फिर चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनावों के दौरान हो रही पोलिंग हो, इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ हद तक इस पर लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन ये तो प्रशासन के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। दक्षिण 24 परगना से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, बड़ी हैरान कर देने वाली स्थिति है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आखिर सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें। जी हाँ, बिल्कुल तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा चौंका रही हैं, क्योंकि आप देखिए किसी भी पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले की आप खबर उठा लीजिए, वहाँ पे कमोबेश इसी तरीके की स्थिति है। जबरदस्त हिंसा हो रही है। सबसे ज़्यादा हिंसा ये आपके मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार इन इलाकों में हो रही है। 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई है और डेथ टोल यानी जब से चुनाव का ऐलान हुआ था और तब तक के 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी है। कुल मिलाकर आप देखिए मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार ये इलाके हैं जहाँ पर केंद्रीय सैनिक बलों की तैनाती भी सबसे ज्यादा की गई थी। 822 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा कंपनियां मुर्शिदाबाद में 45 कंपनियां हैं, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ की तैनाती है और 25 कंपनियां अलग जगहों पर। 19 राज्यों की पुलिस बल को यहां पर बुलाया गया है। 19 राज्यों के अलग अलग पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है। मैं भांगड़ में मौजूद हूं। भांगड़ में भी अगर देखा जाए तो डेथ टोल 3 हो चुका है चुनाव ऐलान से अभी तक के। चुनाव में वोटिंग तो जबरदस्त चल रही है। ये तस्वीर देखने में जितनी अच्छी लग रही है, लेकिन इससे भयावह तस्वीर अन्य जिलों से आ रही है। नंदीग्राम में भी जम के हंगामा हो रहा है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर बमबाजी की गई है, गोलीबारी की है। कूच बिहार में निर्मम हत्या कर दी गई है, गोली और बमबाजी हो रही है। जबरदस्त जो क्रूड ऑयल बम है उनकी रिकवरी हो रही है कई जिलों में। और अभी भी फिलहाल जो देखा जा रहा है कि रात को जो जितने भी सर्च ऑपरेशन कई जिलों में हुए थे, वहां पर कई बमों को रिकवर किया गया है, कई हथियार रिकवर किए गए हैं। मनीष, जैसा आप बता रहे हैं कि अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, तो उसके बाद वहां पर पुलिस फोर्स कितनी तैनात की गई है, क्या इजाफा हुआ है इसमें? देखिए बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं दिख रहा है। कई बूथ पर तो केंद्रीय सैनिक बल की तैनाती भी नहीं दिख रही। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, आप खुद इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर आपको कितनी पुलिस फोर्स दिखाई देगी या केंद्रीय सैनिक बल की तैनाती दिखाई देगी। आप देखिए हर बूथ पे लगभग लंबी चौड़ी फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। कई बूथों पर तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी नहीं है। कई बूथ पर जहाँ पर हंगामा हो रहा है वहाँ पर प्रशासन का लचर रवैया तक के दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो लोकल इलेक्शन होते हैं, अमूमन लोकल इलेक्शन में ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की कि लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था हो या पूरी सुरक्षा हो, उसकी जिम्मेदारी उन पर रहती है और उसको सही तरीके से संचालित करने की व्यवस्था उन पर रहती है। ठीक है मनीष, आप रहिए हमारे साथ। एक और तस्वीर आ रही है, वो जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। नॉर्थ 24 परगना की ये तस्वीर है, वहां पर भी जबरदस्त हिंसा हुई है। आगजनी की घटना भी सामने आई है और ये सब इसलिए हो रहा है कि या तो वोटर्स को पोलिंग बूथ पर जाने से वो रोक दें या फिर अपने पक्ष में मोड़ दें। तो ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। जरा इस पर हम रिएक्शन और जानकारी भी ले लेते हैं मनीष से। मनीष, अधिकतर ये कहा जाता है कि लोकल बॉडी के जितने चुनाव होते हैं उसमें सरकार का पलड़ा भारी रहता है। अब यहाँ तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और मुझे ध्यान है विधानसभा चुनाव के दौरान भी आप यहाँ कवरेज के लिए पहुंचे थे। जब
इस तरीके की घटनाओं को हम देखते हैं तो क्या हम इस पर जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल सकते हैं? क्या उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं? क्योंकि उनकी सरकार है, दबदबा उनकी सरकार का होना चाहिए, प्रशासन की धाक होनी चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चूंकि लोकल इलेक्शन है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की ही होगी, ममता सरकार की होगी, चूंकि टीएमसी यहाँ पर सरकार में है। और लोकल इलेक्शन का आप देखिए, जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही जम के हंगामा शुरू हो गया। कई लोगों की मौत की खबरें सामने, यहाँ तक कि हाईकोर्ट तक इंटरवीन करना पड़ा और हाईकोर्ट के इंटरवीन करने के बाद ये ऑर्डर निकाला गया कि जो सेंट्रल फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की जाए ज्यादा से ज्यादा। यानी साफ है कि प्रशासन का लचर रवैया देखने को मिला है, ढीला रवैया देखने को मिला है, नाकामयाबी देखने को मिली। यही वजह है कि सेंट्रल फोर्स को इंटरवीन कराना पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल फोर्सेस आ गई हैं या प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है तो भी हिंसा थमने का नाम ले रही हो। ये तो अभी सुबह हुई है। जो मैं लगातार यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की जो रक्तचरित पृष्ठभूमि है उससे ये देखने को मिलता है कि शाम तक के चुनाव तक के ये डेथ टोल भी बढ़ सकता है और हिंसा की बहुत ज्यादा खबरें आ सकती हैं, जिसकी आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। हंगामा करने वालों में क्या ज्यादातर टीएमसी समर्थक हैं या बाकी पार्टीज के भी समर्थक हैं? देखिए, सभी पार्टीज के हैं, टीएमसी, कांग्रेस, आईएसएफ और बीजेपी, चारों। और कुछ एक ऐसे जो डोमिनेटिंग इलाके हैं जहां पर टीएमसी या आईएसएफ का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, तो इन दोनों के बीच में क्लैश होता है। कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी का डोमिनेंस ज्यादा है, तो वहां बीजेपी कांग्रेस के बीच में क्लैश हो रहा है। फिलहाल जैसे अगर मुर्शिदाबाद में जहां सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, तो वहां की खबर मैं आपको बताऊं, वहां पर कांग्रेस टीएमसी के बीच में बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा है। और यही वजह है कि जो मौत का आंकड़ा है वहां पर सबसे ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। मालदा में अभी जम के बमबाजी हुई है, वहां पर ऐसी तस्वीरें आई हैं कि पूरे गांव में बहुत जबरदस्त बम चले हैं। वहां पर भी क्लैश हुआ है काफी ज्यादा टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। भांगड़ जहां पे मैं मौजूद हूं, ये आईएसएफ का गढ़ कहा जाता है, जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के जो भाई हैं नौशाद सिद्दीकी, वो यहां से विधायक हैं। यहां पर अभी कुछ दिनों पहले भी जम के हंगामा हुआ था, यहां पे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल मनीष, हंगामे की तस्वीरें देखिए सुबह सुबह भी सामने आई, ये हिंसा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार जो सुबह सुबह सामने आई। मनीष, इस सबके बाद टीएमसी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है अभी तक, या अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टीएमसी के कुछ नेता ये जरूर आरोप लगा रहे हैं कि जब कहा गया है कि केंद्र सैनिक बलों की तैनाती की जाए तो बूथों पर केंद्र सैनिक बल कहाँ है, कहाँ सेंट्रल फोर्सेस की टीम है, इस तरीके का आरोप लगा रही है। टीएमसी ये भी कह रही है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हिंसा हो ताकि पश्चिम बंगाल का जो एक नैरेटिव है वो गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाए। तो इस तरीके के आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिम्मेदारी दीदी की सरकार की है कि पंचायत चुनाव में सही तरीके से सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन की जाए, ताकि इस तरीके की हर बार जो हिंसा की जो घटनाएं हो रही है वो भी इतने बड़े पैमाने पर उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल इस मद्देनजर पूरी तरीके से सरकार विफल नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।